थर्सडे एक्सक्लूसिव टेक न्यूज़ के एक नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। हाँ, उड़ा लो मजाक। एक्चुअली मैं कुछ नया स्टाइल करने जा रहा था। अच्छा लगा, शुरू में अच्छा लगा, लेकिन फिर अच्छा नहीं लगा तो मैंने क्लीन शेव कर लिया। सबसे पहला अपडेट है iQOO Neo 10R की तरफ से। अब तक तो आपको पता चल गया होगा, मार्च के 11 तारीख को ये फोन इंडिया में आ रहा है। चाइना में iQOO इस स्मार्टफोन को अलग अलग मसाले लगाकर बार बार लॉन्च कर रहा है। समझ के चलो कि ऑलमोस्ट ये स्मार्टफोन 1 साल पुराना है। इंडिया में ये जनवरी से टीज कर रहे हैं। निपुण मारिया सर का ये स्टाइल मुझे अच्छा नहीं लगा। जनवरी एंड से आप टीज करना शुरू कर रहे हो, लॉन्च आपको फरवरी में करना चाहिए। चलो ज्यादा से ज्यादा फरवरी एंड तक, लेकिन मार्च के मिड में बंदा 2 महीने और रुककर पोको F7 ना ले ले। वैसे पोको F7 से याद आया, कई भाई लोग iQOO Neo 10 Pro का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन मेरे भाई काफी दुख वाली खबरें हैं। पहली बात तो स्पेसिफिकेशंस कंफर्म नहीं है। iQOO Neo 10 इंडिया में प्रो बनेगा कि वो जो चाइना वाला प्रो है वही प्रो बन के आ जाएगा। दूसरी बात, ये डिले हो गया है। मई के अराउंड में iQOO Neo 10 Pro इंडिया में आएगा। iQOO को पोको F7 से भिड़ना है, इसी वजह से तो पोको F7 भी आएगा जून के अराउंड के आसपास। तो उससे थोड़ा पहले ये iQOO Neo 10 Pro को लॉन्च करेंगे इंडिया में। फिलहाल टाइमलाइन को लेकर यही इंफॉर्मेशन है। देखो यार, प्रो टिप यही है, iQOO 12 का प्राइस कम हो चुका है। कोई अच्छे सेल में iQOO 12 को उठा लो, अभी भी बहुत अच्छे प्राइस में मिल रहा है, अभी भी जाकर ले सकते हो। मस्त फोन है, काफी अच्छे प्राइस में मिल जाता है। मुझे बहुत निराशा महसूस होती है। ऑनर को लेकर बहुत उम्मीदें हैं, ऑनर के बहुत अच्छे अच्छे फोन्स भी आते हैं, लेकिन ऑनर इंडिया में अच्छे फोन्स लेके नहीं आता। माधव सेठ सर से बहुत उम्मीदें हैं, काफी मस्त बनते हैं, रियलमी को बहुत ऊपर तक लेके गए हैं, लेकिन वो भी अच्छे फोन्स ऑनर के इंडिया में नहीं लेके आ रहे हैं। ऑनर X9C ये लॉन्च हो रहा है इंडिया में, कौन बंदा इसको खरीदेगा? ऐसा ये क्या चीज अच्छा दे रहा है जो हमें इसकी तरफ ध्यान देना चाहिए? ये क्या ऐसा वैल्यू दे रहा है? पक्का ये खबर आप कहीं ना कहीं जरूर सुने होंगे। सैमसंग गैलेक्सी S26 अल्ट्रा में अंडर डिस्प्ले कैमरा टेक्नोलॉजी वाला सेल्फी कैमरा होगा। सैमसंग प्रोटोटाइप पे काम कर रहा है। एक्चुअली ये अधूरा इंफॉर्मेशन है। वेबो पे कई बड़े बड़े टिप्सटर्स बात कर रहे हैं, सैमसंग प्रोटोटाइप के ऊपर काम कर रहा है जो सैमसंग गैलेक्सी S25 अल्ट्रा के डिस्प्ले जैसा दिखता है। रूमर्स ऐसे हैं। पहली बात तो वो प्रोटोटाइप है, S26 अल्ट्रा से कनेक्शन नहीं है। सभी लोग अनुमान लगा रहे हैं, जोड़ रहे हैं, लेकिन भाई सैमसंग ऐसे प्रोटोटाइप्स बनाता रहता है, कंपनी है भाई, R&D करेगा वो। ये खबर हवा इसलिए पकड़ लिया, सैमसंग फोल्डेबल स्मार्टफोन के अलावा किसी नॉर्मल स्मार्टफोन में अंडर डिस्प्ले कैमरा टेक्नोलॉजी का प्रोटोटाइप क्रिएट किया। जनरली आप देखोगे सैमसंग के फोल्डेबल फोन में अंडर डिस्प्ले कैमरा टेक्नोलॉजी मिल जाएगा, लेकिन ये इतना सक्सेसफुल नहीं है और इसको सैमसंग अपने अल्ट्रा फोन में देकर उसके L नहीं लगाएगा। सेल्फी कैमरा जब डिस्प्ले के अंदर चला जाएगा तो सेल्फी अच्छे नहीं ले पाओगे, क्वालिटी गिर जाएगा, और एक अल्ट्रा फोन में ये सबसे बड़ा कमजोरी होगा। एप्पल अच्छे से तेल लगा के ले लेगा। वैसे S26 अल्ट्रा को लेकर एक और इन्फॉर्मेशन है, 200 मेगापिक्सल का पेरिस्कोपिक लेंस नहीं आएगा, एक नया 50 मेगापिक्सल का टेलीफोटो लेंस आएगा S26 अल्ट्रा में। अब देखो क्या होता है यार, बहुत सारे रूमर्स हैं, जो भी रूमर्स थे मैंने बता दिए। वैसे सैमसंग के ऊपर बात हो रहा है तो सैमसंग कुछ प्रोटोटाइप्स क्रिएट कर रहा है, पेटेंट्स भी करवाया है अपने गैलेक्सी रिंग्स को लेकर और स्मार्ट वॉचेस को लेकर, लेकिन स्पेशली गैलेक्सी रिंग्स के कैपेबिलिटीज को वो इंक्रीज करना चाहता है। आपसे जो सैमसंग के गैलेक्सी रिंग्स होंगे इन फ्यूचर, अगर सैमसंग वैसे गैलेक्सी रिंग्स को निकाला तो वो डिस्प्ले को भी कंट्रोल कर सकते हैं। सैमसंग के बाकी प्रोडक्ट्स को, जैसे कि लैपटॉप, टेलीविजन, स्मार्टफोन्स को तो कर ही रहे हैं, तो वो और उनकी ताकतों को बढ़ा रहा है। वैसे भी सैमसंग के गैलेक्सी रिंग बहुत मस्त है, वो जिस तरीके के पैसे ले रहा है ना सैमसंग, वैसी चीजें दे रहा है। वैसे मैं नहीं कहता कि आप उसको जाके खरीदो, क्योंकि जरूरत नहीं है यार, स्मार्ट वॉच ही बेस्ट होता है, रिंग विंग के चक्कर में मत पड़ो। हमारे टीम चाचा का ये डिमांड है, एप्पल का ये डिमांड है कि उन्हें एक ऐसा डिस्प्ले चाहिए जिसमें क्रीज ही ना हो। डिस्प्ले मैन्युफैक्चरर से वो ये डिमांड कर रहे हैं, जैसे कि LG सैमसंग से। LG सैमसंग अगर ऐसा डिस्प्ले बना दिए जिसमें क्रीज ही ना हो, तब जाकर एप्पल उसको यूज करेगा अपने फोल्डेबल फ्लिपेबल स्मार्टफोन में, तब वो अपने प्रोडक्ट्स को निकालेगा, फोल्डेबल आईफोन्स या फिर फ्लिपेबल आईफोन्स को। बात को समझे मेरे भाई, फ्लिपेबल स्मार्टफोन को देखियो, फोल्डेबल स्मार्टफोन्स को देखियो, तो जहां से खुलते बंद होते हैं वहां पर डिस्प्ले मुड़ता है तो क्रीज इंक्रीज हो जाता है, क्रीज दिखाई देता है, तो वो क्रीज ही ना हो। वैसे भी आजकल चाइनीज ब्रांड्स के जो फोल्डेबल स्मार्टफोन्स होते हैं, फ्लिपेबल स्मार्टफोन्स होते हैं, वो बहुत हद तक क्रीज को गायब कर चुके हैं, लेकिन एप्पल चाहता है ऑलमोस्ट गायब हो जाए, मुड़े भी लेकिन भाई एकदम दिखाई ना दे क्रीज। टीम चाचा को तो जानते हो भाई लोग, एप्पल हर काम परफेक्ट करने की कोशिश करता है। एप्पल कोई काम कर रहा है तो बाकियों से एकदम हटके कुछ तो इंटरेस्टिंग जरूर करेगा वो। वैसे भी हमारे टीम चाचा इंटरव्यू में बोले हैं, आईफोन्स में बहुत सारे इनोवेशंस बाकी हैं, बहुत सारे।
वो बात अलग है कि हम सब देखते देखते बूढ़े हो जाएंगे। एप्पल की इनोवेशन करने का स्पीड बहुत स्लो है, बहुत ज्यादा। वन प्लस अपने नए सीरीज के ऊपर काम करना शुरू कर दिया है। आपको याद होगा मैंने पिछले साल बताया था वन प्लस इस साल चाइना में अपने नई सीरीज को इंट्रोड्यूस करेगा। प्रॉबली उसका नाम एस हो सकता है, एस सीरीज, जिसमें बड़ा बैटरी होगा, डेमेंसिटी का फ्लैगशिप प्रोसेसर होगा, जैसे कि 7000 mAh बैटरी से भी बड़ा बैटरी, डेमेंसिटी 9000 सीरीज का एक नया प्रोसेसर। अब देखना होगा ये चाइना तक ही रहेंगे कि इंडिया में भी आएंगे, ग्लोबली आएंगे। मैं काफी एक्साइटेड हूं। वन प्लस इसमें पावर के ऊपर फोकस करेगा, पावर, परफॉर्मेंस, समझ गए ना। डिजिटल चैट सेशन भी जिंदगी के अच्छे सुख ले रहे हैं। फरवरी के 30 तारीख को Xiaomi 15 Ultra चाइना में लॉन्च हो जाएगा। फरवरी का 30 तारीख, कमाल करते हो यार। वैसे Xiaomi ऑफिशियली टीज करना शुरू कर दिए हैं Xiaomi 15 Ultra को फरवरी के 26 तारीख, नहीं तो फरवरी के 28 तारीख, इसी के आसपास ये चाइना में लॉन्च हो जाएगा। वैसे भी ये फोन इंडिया के BIS सर्टिफिकेशन को क्लियर कर चुका है। इंडियन लॉन्च थोड़ा सा जल्दी देखने को मिलेगा हर बार से। क्या पता मार्च के महीने में Xiaomi 15 Ultra इंडिया में आ जाए। वैसे भी चाइना में तो एम्बार्गो का मजाक बना के रख दिए हैं। लिटरली कोई भी बंदा यार Xiaomi 15 Ultra का हैंड्स ऑन दे रहा है। ये कैसा सिक्योरिटी है? आपका तो अल्ट्रा फोन है, ध्यान दो यार। लॉन्च से पहले ही सब लोग मुंह दिखाई कर ले रहे हैं, क्या मतलब है? तब कहां गई इज्जत? ओला ने कमाल कर दिया, अपने खूब सारे नए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को इंडिया में लॉन्च किया है, जैसे कि ओला S1X, ओला S1X प्लस, ओला S1 Pro, ओला S1 Pro प्लस। और भाई लोग ये अपने पहले इलेक्ट्रिक बाइक्स को भी लॉन्च कर दिए, रोडस्टर X, रोडस्टर X प्लस। सारे व्हीकल्स के सारे डिटेल्स अब तक तो आप देख चुके होंगे। मुझे सबसे अच्छा इसमें ओला S1X लगा। वैसे आप मुझे कमेंट करके बताओ, आपको इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में इंटरेस्ट है या फिर आपके पास कोई इलेक्ट्रिक व्हीकल है? मेरे पास तो एक्टिवा 5G है। टॉप 10 मोस्ट सेलिंग स्मार्टफोन्स इन 2024। 2024 में सबसे ज्यादा कौन से स्मार्टफोन सेल हुए उसका रिपोर्ट आ चुका है। हर बार की तरह हमारे टीम चचा जीत रहे हैं। एप्पल की आईफोन्स बंदे बहुत ज्यादा खरीदे हैं। अब पता चला सैमसंग क्यों बजट कैटेगरी के फोन्स बनाता है, क्योंकि लोग बहुत ज्यादा खरीदते हैं। और मेरा जो फोन है वो काफी अच्छे रैंक पे है, iPhone 15 Pro Max। वैसे आप कमेंट करके मुझे बताओ कि इस लिस्ट में आपका कोई फोन है? टेक्नो हाहा 7 सीरीज, टेक्नो पोआ 7 सीरीज के फोन्स टेक्नो इनको टीज करना शुरू कर दिया है। बहुत ही जल्द लॉन्च करेगा। मजाक कर रहा हूँ यार, मैंने आपको बताया भी था। मार्च के 3 तारीख के आसपास टेक्नो का इवेंट शुरू हो जाएगा MWC में। उसी में ही अनाउंस करेगा टेक्नो पोआ 7 सीरीज के फोन्स को। वैसे भी पोआ 7 सीरीज में बहुत सारे फोन्स हैं। इंडियन लॉन्च को अभी थोड़ा सा वक्त लगेगा, ठीक है। और नथिंग की तरह आपको जगमगाते लाइट्स देखने को मिलेंगे। नथिंग से याद आया, एक तरफ नथिंग वाले एप्पल का मजा लेते हैं, जोक्स क्रैक करते हैं, दूसरी तरफ उसी को ही कॉपी करते हैं। सॉरी इंस्पायर्ड है, इंस्पिरेशन कहेंगे इसको। एक्शन बटन या फिर कोई तो एक एक्स्ट्रा बटन आपको देखने को मिलेगा नथिंग फोन 3A सीरीज में, या फिर हमारे काल भाई केवल प्रो वर्जन में ही देंगे। प्लस नहीं लगाएंगे, प्रो लगाएंगे। क्यों किस लिए? गूगल पिक्सल 9A के सारे डिटेल्स आ गए, प्री ऑर्डर्स का डेट आ गया, अवेलेबिलिटी का डेट आ गया। तब जाकर गूगल कह रहा है हम 26 तारीख को पिक्सल 9A लॉन्च कर रहे हैं। ये ऑफिशियल अनाउंसमेंट है। अरे भैया कैसा सिक्योरिटी है आपका? सब कुछ तो बाहर आ गया, बच्चा क्या है बताने को? सैमसंग अपने नए F सीरीज को टीज करना शुरू कर दिया है इंडिया में। एक नया सफर, एक नया जर्नी शुरू हो गया है, क्योंकि सैमसंग का ये जो फोन होगा एकदम नए डिजाइन के साथ आएगा, जो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है मुझे। सैमसंग गैलेक्सी F16। बंदों को जो फोन चाहिए, जिनके इंतजार में बैठे हैं, सैमसंग उन फोन्स को तो ला नहीं रहा। कुछ अपडेट्स भी नहीं है, सर्टिफिकेशंस में भी नहीं घूम रहे हैं। सैमसंग गैलेक्सी F56 M56 बोलने में यार होठ कट जाएगा। क्वालकॉम स्नैपड्रैगन का इंडिया में इवेंट है 24 फरवरी को, जहां पर वो अपने नए लैपटॉप्स को अनवील करेंगे X सीरीज के ऊपर। मतलब कि उनके X सीरीज के जो प्रोसेसर्स है ना, उन्हीं के ऊपर ये इवेंट बेस्ड है। मैं तो खुश हो गया था यार कि नए प्रोसेसर्स आ रहे हैं क्वालकॉम के। Vivo X200 सीरीज के स्मार्टफोन्स बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हुए। हर मार्केट में बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दे रहे हैं Vivo को। ये देख के Vivo बहुत ज्यादा मोहित हो गया। इसी वजह से उसने सोचा जो चाइना एक्सक्लूसिव फोन है ना, Vivo X200 Pro Mini, वो चाइना से अब बाहर निकलेगा, ग्लोबल मार्केट्स में भी लॉन्च होगा। रूमर्स ऐसे हैं Q2 2025 में। अब Q2 का मतलब अप्रैल, मई, जून। मुझे पता चला है मई के महीने में Vivo X200 Pro Mini इंडिया में आएगा। अगर वो सेल के चक्कर में पड़े, समर सेल के चक्कर में अगर Vivo पड़ा ना, तो पक्का जून तक लेके जाएगा, लेकिन मैं चाहता हूं अप्रैल के मंथ में आ जाए। वैसे इसका प्राइस आपको पक्का डिसअपॉइंट करेगा। ये Vivo X200 से महंगा होगा, लेकिन X200 Pro से सस्ता होगा। अब प्राइस मैं आपको स्क्रीन पे शो कर दूंगा।
आप सब कुछ समझ जाओगे। मुझे आज भी याद है, मैंने बताया भी था आपको, 2024 में इंफॉर्मेशन आए थे कि 2026 में 2 नैनोमीटर के फैब्रिकेशन प्रोसेस पे बेस्ड प्रोसेसर्स देखने को मिलेंगे। 2025 में 3 नैनोमीटर वाले ही चलेंगे, लेकिन वो थोड़े बेहतर 3 नैनोमीटर पे होंगे। एप्पल के M5 सीरीज के प्रोसेसर्स TSMC के नए 3 नैनोमीटर के फैब्रिकेशन प्रोसेस पे होंगे। मास प्रोडक्शन की तरफ वो बढ़ रहे हैं, तो 2nm पे नहीं होंगे, वो M6 सीरीज के प्रोसेसर्स होंगे तब। डीप सीक की तारीफें सुन सुनकर बंदे थक चुके हैं। बड़े बड़े ब्रांड्स, एजेंसीज डीप सीक के ऊपर इन्वेस्टिगेशन बैठा दिए हैं। प्राइवेसी सिक्योरिटी का रीजन है। ऑब्वियस सी बात है, चाइना का माल है तो यही रीजन होगा। माइक्रोसॉफ्ट भी पीछे पड़ा है और हमारे सैम ऑल्टमैन भैया भी। देखो क्या खबर आता है, बताऊंगा मैं। Vivo V50 Pro के जुदाई ने अच्छे अच्छे बंदों के आंखें नम कर दिए, लेकिन आपके लिए एक छोटा सा खुशखबरी है। इसको आप खुशखबरी की तरह ही लेना। Vivo V50 18 फरवरी को लॉन्च हो रहा है, ये पहले बता देता हूं आपको, और सारे डिटेल्स तो मैंने कई बार बताए हैं। इसका प्राइस आपको पक्का डिसअपॉइंट करेगा। वैसे भी ये स्मार्टफोन कुछ खास नहीं है, दूर रहना मेरे भाई इससे। रीजन ये है कि प्रो वर्जन इस बार नहीं आया क्योंकि Vivo को एक और बार V सीरीज को इंडिया में लॉन्च करना है। मतलब कि Vivo के V सीरीज के फोन्स एक साल में 2 बार आ जाते हैं ना, तो Vivo V60 सीरीज के फोन्स आपको अगस्त के आसपास दिखाई देंगे, जिसमें Vivo V60 Pro भी होगा। हर साल ऐसा होता है। वैसे मजाक से हटके Vivo V60 सीरीज के फोन्स काफ़ी इंप्रूव होंगे। प्रोसेसर में चेंजेस होंगे, डिज़ाइन में चेंजेस होंगे, मतलब कि बड़े बड़े चेंजेस होंगे Vivo V60 सीरीज में। रूमर्स ऐसे हैं, तो इंतजार करो अगर करना चाहते हो तो। कितना अच्छा लग रहा है ना, सैमसंग के नए S सीरीज के फोन्स स्नैपड्रैगन प्रोसेसर के साथ रिलीज हुए। 7 साल का अपडेट रहेगा, मतलब कि इन फ्यूचर हमें S सीरीज के फोन्स काफ़ी सस्ते प्राइस पे भी मिल जाएंगे सेल वगैरह में। लेकिन भाई ये खुशी ज़्यादा दिन तक बरकरार नहीं रहेगी, क्योंकि सैमसंग एक्सिनोस का साथ नहीं छोड़ेगा। वो एक आशिक है जो एक्सिनोस के प्यार में बहुत ही लंबे टाइम से गिरा हुआ है। तो सैमसंग गैलेक्सी Z Fold 7 स्नैपड्रैगन 8 Elite के साथ आएगा। ऑब्वियस सी बात है, सैमसंग का महंगा फोल्डेबल फोन है, सैमसंग को उसको बेचना है ज़्यादा से ज़्यादा, तो स्नैपड्रैगन 8 Elite उसमें लगाएगा। लेकिन Z Flip 7 में सैमसंग का नया फ्लैगशिप एक्सिनोस प्रोसेसर मिलेगा। मुझे याद नहीं है कौन सी पिक्चर का डायलॉग है, लेकिन आप भी सुने होंगे, कहती है मेरे इतने करीब मत आओ, बर्बाद कर दूंगी या फिर बर्बाद हो जाओगे। हीरो बोलता है बर्बाद होना चाहता हूं, तो वही सैमसंग एक्सिनोस को समझ लो, वही वाला सीन है। जैसा कि मैंने अपकमिंग स्मार्टफोन्स के नए एपिसोड में कहा था, Realme P3 सीरीज के फोन्स फरवरी के मंथ में इंडिया में आ जाएंगे। 18 फरवरी को ये स्मार्टफोन्स इंडिया में आ रहे हैं। Realme P3 Pro के बारे में तो सब कुछ पता चल गया है। Realme 14 Pro का रीब्रांडेड वर्जन होगा, सारे डिटेल्स, फोटोज वगैरह सब कुछ आ गए हैं। लेकिन एक कंफ्यूजन है, सीरीज का मेंशन कर रहे हैं, मतलब एक और फोन आएगा। Realme P3X इंडिया के BIS सर्टिफिकेशन को क्लियर किया था। अब देखना होगा Realme P3 आएगा साथ में कि P3X आएगा। वैसे कुछ दिन में तो पता चल जाएगा, मैं कम्युनिटी पोस्ट भी कर दूंगा। मैं इंतजार में हूँ Realme P3 Ultra के। अल्ट्रा लेके आ रहे हैं, मैं देखना चाहता हूँ उसमें प्रोसेसर कौन सा होगा। क्या पता फिर से 7S Gen 3 पकड़ा दें। जब Realme 14 Pro Plus को नहीं छोड़े तो Realme P3 Ultra तो दूर की बात है। वैसे बताना भूल गया, इनके मौसेरे भाई Realme Narzo 80 सीरीज भी ज़्यादा दूर नहीं है, उसमें भी अल्ट्रा आएगा, Realme Narzo 80 Ultra। अल्ट्रा का तो मजाक बना दिया यार इन लोग। सच कह रहा हूँ यार, Realme के स्नो क्योंकि सच कह रहा हूँ यार, Realme छींकता है तो एक नया स्मार्टफोन लॉन्च हो जाता है। Realme C75X भी आ रहा है, इसके सारे डिटेल्स आ चुके हैं, देख लो। लेकिन प्रोसेसर को लेकर इन्फॉर्मेशन नहीं है। मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ, ज़्यादा उम्मीदें मत लगाना, बस इन्फॉर्मेशन था, मैंने बता दिया। भाई लोग, Asus बहुत स्मार्ट है। Asus Zenfone 12 Ultra लॉन्च हो गया है, और मैंने बोला था ना Asus ROG Phone 9 Pro का रीब्रांडेड वर्जन होगा, ये वैसा ही है, मेरी बात सच हुई है। लेकिन Asus ने किसी सस्ते डिजाइनर को पकड़ा, फोन का डिजाइन चेंज कर दिया। पब्लिक को अब थोड़ी ना पता चलेगा ये रीब्रांडेड वर्जन है ROG Phone 9 सीरीज के किसी फोन का। वैसे FE मॉडल रिलीज हो गया है ROG Phone 9 सीरीज में, ये भी बाहर के कंट्रीज में लॉन्च हो गया है। सारे डिटेल्स तो मैंने आपको दिखा दिए थे, वापस से देख लो। इंडिया में ये दोनों स्मार्टफोन्स आएंगे कि नहीं आएंगे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है मेरे भाई, लेकिन इन्फॉर्मेशन आएंगे तो मैं आपको बताऊंगा। ये रूमर निकल के आया है Vivo T4 सीरीज का कोई स्मार्टफोन या फिर iQOO Z10 सीरीज का कोई स्मार्टफोन एकदम बजट कैटेगरी का मार्च के मंथ में इंडिया में आ सकते हैं। बस रूमर था, मैंने आपको बता दिया। कुछ नई इन्फॉर्मेशन आएंगे तो बताऊंगा। अगर मुझे ठीक से याद है तो दिसंबर के अपकमिंग स्मार्टफोन के एपिसोड में, नहीं तो जनवरी के अपकमिंग स्मार्टफोन के एपिसोड में चेक कर लेना मेरे भाई लोग। मैंने बोला था Realme के 2 नए फ्लैगशिप फोन्स आएंगे, एक तो GT7 है और दूसरा अननोन है।
तो वो जो अननोन वाला है ना, वही Realme GT7 Pro रेसिंग एडिशन है। ये टेना सर्टिफिकेशन पे लिस्ट हुआ था, हम सबको लगा था यही GT7 है, लेकिन नहीं मेरे भाई, ये GT7 Pro रेसिंग एडिशन है। यानी कि जो मैंने जिक्र किया था Realme का एक फ्लैगशिप फोन आएगा, अननोन है, पता नहीं है, तो ये वही स्मार्टफोन है। Realme GT7 अभी भी लॉन्च नहीं हुआ है, तो देखते हैं भाई वो कैसा फ़ोन होता है। मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ, उल्टा और खुश हो गया कि ये Realme GT7 Pro रेसिंग एडिशन है, ना कि Realme GT7 है। Realme अच्छे फ़ोन्स को इंडिया में लेके आ नहीं रहा है। Realme Neo 7 SE, Realme Neo 7, पता नहीं ये फ़ोन्स कब इंडिया में आएंगे। जो फ़ोन चाहिए वो नहीं आ रहे हैं, जिन फ़ोन्स को नहीं चाहिए Realme धड़ल्ले से लॉन्च कर रहा है। मेरे दोस्त, वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। पोको F7 पहली बार EEC सर्टिफिकेशन पे लिस्ट हुआ है, मतलब कि फ़ोन धीरे धीरे बनना शुरू हो गया है, सर्टिफिकेशन का जर्नी इसका शुरू हो गया है। Redmi Turbo 4 Pro यानी कि बहुत ही जल्द चाइना में लॉन्च होगा। यानी कि अगर यही पैटर्न फॉलो किया जाए तो पोको F7 जो है मई के महीने में लॉन्च होगा। पोको अपना परंपरा, प्रतिष्ठा, अनुशासन फॉलो कर रहा है, वो बहुत ही जल्द मई के मिड तक लॉन्च कर देगा। हर बार वो यही करता है, इस बार भी ऐसा ही करेगा। वैसे एक छोटा सा अपडेट है, मैं सोच रहा हूँ संडे को Q&A करने का, लेकिन इसको थोड़ा अलग स्टाइल में करते हैं। आपका जो भी सवाल होगा एक वीडियो में रिकॉर्ड करके मुझे इंस्टाग्राम नहीं तो एक्स पर सेंड कर दो। मैं सारे हैंडल्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ और यहाँ पर भी शो कर दूंगा। तो हम लोग अच्छे से संडे को बात करते हैं Q&A में। ये काफ़ी अच्छा रहेगा ना, सारे डाउट्स भी क्लियर हो जाएंगे। चलो, हमेशा अपना आप ख्याल रखो, खुश रहो। जय हिंद, वंदे मातरम।